वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा में बेलगाम गंडापुर सरकार को सियासी लगाम डालने के लिए नई हिकमत अमली पर काम शुरू कर दिया है। वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई को सियासी मार मारने के लिए इमरान खान के साबिक दस्ते रास्त और वजीर दिफा परवेज खटक को सामने लाने बारे मुशावरत शुरू कर दी है। इस हवाले से परवेज खटक की मुख्तलिफ हुकूमती जिम्मेदारान से मुलाकातों और मुशावरत का सिलसिला शुरू हो चुका है। जराये का दावा है कि परवेज खटक को पीटीआई के बागी रहनुमाओं को अपने साथ मिलाने का टास्क दिया गया है ताकि सियासी तौर पर गंडापुर सरकार को काबू किया जा सके। ख्याल रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के बानी परवेज खटक 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात के बाद से मुल्क के सियासी मंजरनामे से तकरीबन गायब रहे, जिसकी एक बड़ी वजह ये थी कि इनकी जमात को खैबर पख्तूनख्वा में बुरी तरह शिकस्त हुई और वो खुद भी किसी नशस्त पर कामयाब नहीं हुए। याद रहे कि परवेज खटक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा रह चुके हैं। इस जमात ने 2013 में इन्हें खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला भी बनाया, जबकि वो 2018 के आम इंतखाबात के बाद मरकज में वजीर दिफा की जिम्मेदारियां भी अदा कर चुके हैं। लेकिन फिर न सिर्फ उन्होंने पीटीआई को खैरबाद कह दिया, बल्कि जुलाई 2023 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के नाम से एक नई जमात की बुनियाद भी डाली। ताहम जब उनकी जमात को सूबे में कहीं से भी कोई नशिस्त ना मिली तो अमली तौर पर इनकी जमात गैर मौसर हो गई। अब जबकि खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर की वजारत आला में पीटीआई की हुकूमत मरकज के लिए दर्द सर बनी हुई है, इन्हीं हालात के पेश नजर वफाकी हुकूमत की तरफ से परवेज खटक से राब्ता किया गया है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जुमेरात को परवेज खटक से मुलाकात की और एक बयान के मुताबिक दोनों ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर, मुल्क की मजमूई सूरत हाल और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने परवेज खटक से मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के क़याम से मुतालिक इक़दाम पर भी गुफ्तगू की। वजारत दाखिला से जारी बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान की तरक्की में रुकावटें डालने वाले अनासिर का डट कर मुकाबला करने के अज़्म का इयादा किया। बयान के मुताबिक परवेज खटक ने इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान शरपसंदों के हमलों में पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की मौत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया, जबकि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान हम सब का है और सब ने मिलकर इसे आगे लेकर जाना है। अवाम सिर्फ अपने मसाइल का हल चाहते हैं। ताहम यहाँ सवाल पैदा होता है कि वजीर दाखिला की परवेज खटक से मुलाकात का असल मकसद क्या था और परवेज खटक खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान में बेहतरी या सियासी इस्तेहकाम में क्या किरदार अदा कर सकते हैं। मुबस्सिरीन के मुताबिक इस हवाले से फिल वक्त कुछ कहना कबल वक्त होगा, लेकिन एक ऐसे वक्त में जब हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निमटने की कोशिशों में मसरूफ है, वफाकी वजीर दाखिला की परवेज खटक से मुलाकात मायने खेज है। तजियाकारों के मुताबिक परवेज खटक, जो सूबे में तहरीक इंसाफ के इंतजामी ढांचे से बखूबी आगाह हैं, अगर हुकूमत इन्हें कोई जिम्मेदारी सौंपती है तो वो पीटीआई की सूबाई हुकूमत को टफ टाइम दे सकते हैं। ताहम मुबस्सिरीन का मजीद कहना है कि फौरी तौर पर यह वाज़ेह नहीं कि हुकूमत की परवेज खटक से क्या तवक्कुआत हैं और क्या वो इन पर पूरा भी उतर सकते हैं या नहीं, क्योंकि आम इंतखाबात से कबल उन्होंने नई सियासी जमात की बुनियाद डालते वक्त ये दावा किया था कि सूबे में इन्हें अवामी हिमायत हासिल है और इनकी पार्टी खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल करेगी। ताहम इन्हें इलेक्शन में शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा, हत्ता कि वो अपनी सीट निकालने में भी नाकाम रहे। ऐसे में अब हुकूमत इस हारे हुए घोड़े पर दाव लगाकर क्या हासिल करना चाहती है, इस हवाले से कुछ भी कहना कबल वक्त है। ताहम ये भी हकीकत है कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता और बवक्त ज़रूरत किसी भी सियासतदान को कोई भी जमात मदद के लिए पुकार सकती है, और इस बार हुकूमत की ये पुकार परवेज खटक के लिए है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।